गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो करंट अफेयर पर आधारित है, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस स्वास्थ्य प्राधिकरण के अनुसार पूरी तरह से टीका लगाए गए व्यक्तियों को मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है? ऑप्शन है ICMR, NHS, EMA, CDC। इसका सही आंसर है CDC। CDC अर्थात सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। इसके अनुसार फुली वैक्सीनेटेड व्यक्ति को मास्क लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ZSI के आंकड़ों के अनुसार पक्षियों की 428 प्रजातियों का घर किस क्षेत्र को कहा जाता है? ऑप्शन है नागा हिल्स, सुंदरवन, खासी हिल्स, गिरवन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सुंदरवन। भारतीय सुंदरवन जो दुनिया के सबसे बड़े मंगरूव वन का हिस्सा है, पक्षियों की 428 प्रजातियों का घर कहा जाता है, जो हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण अर्थात जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया स्टेट्स का प्रकाशन है। आपको बताना चाहेंगे कि सुंदरवन एक बायोस्फीयर भी है और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा भी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय रसायन विज्ञान में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ते स्तर का परिणाम है? ऑप्शन है लवणता में वृद्धि, लवणता में कमी, pH में वृद्धि, pH कम होगा। तो इसका सही आंसर है pH कम हो जाएगा। जब महासागर द्वारा वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का तेज बढ़ जाता है तो महासागर में हाइड्रोजन आयनों की एकाग्रता बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप महासागरों के pH को कम किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को महासागर अम्लीयकरण के रूप में जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में एकमात्र फ्लोटिंग पार्क है? फ्लोटिंग मतलब तैरता हुआ। ऑप्शन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही आंसर है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मणिपुर राज्य में स्थित है और मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में स्थित है। यह स्थानीय रूप से फुमडिस नामक कई अस्थायी विघटित पौधे सामग्रियों की विशेषता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पूर्व सीटू सर्वेक्षण के उदाहरण हैं? पूर्व सीटू मतलब एक्स सीटू। 1 जीन बैंक, 2 बीज बैंक, 3 राष्ट्रीय उद्यान। नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प को चुनिए। ऑप्शन है 1 और 2, केवल 2, 2 और 3, 1, 2, 3 सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 और 2। एक्स-सीटू सर्वेक्षण उनके प्राकृतिक आवासों के बाहर जैविक विविधता के घटकों का संरक्षण है। उदाहरण हैं जीन बैंक, सीड बैंक, कैप्टिव ब्रीडिंग, चिड़ियाघर, एक्वायरिया, इन विट्रो निषेचन, क्रियो प्रिजर्वेशन, ऊतक संस्कृति। हमारा अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच और जैविक विविधता
पर कन्वेंशन के लिए उनके उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के निष्पक्ष और न्याय संगत बंटवारे पर प्रोटोकॉल, जिसे इसे भी जाना जाता है, इस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है नगायो प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी कार्टजेना प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी क्योटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो इसका सही आंसर है नागोयो प्रोटोकॉल। आनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच और जैव विविधता पर कन्वेंशन के लिए उनके प्रयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के निष्पक्ष और न्याय संगत बंटवारे पर प्रोटोकॉल को नागोयो प्रोटोकॉल के रूप में भी जाना जाता है। बताना चाहेंगे कार्टजेना प्रोटोकॉल जैव विविधता से रिलेटेड है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के बचाव से रिलेटेड है और क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जमीन के निकटतम वायुमंडलीय परत का नाम क्या है? ऑप्शन ए ट्रोपोस्फियर, ऑप्शन बी मेसोस्फियर, ऑप्शन सी थर्मोस्फियर, ऑप्शन डी समताप मंडल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ट्रोपोस्फियर। तो सबसे पहले पृथ्वी से लगी हुई परत को कहते हैं हम ट्रोपोस्फियर, जिसकी हाइट 0 से 20 किलोमीटर तक बताई जाती है। इसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद मेसोस्फियर, उसके बाद थर्मोस्फियर और लास्ट में आता है एक्सोस्फियर। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या वायुमंडलीय परत बादलों की सबसे अधिक है? वायुमंडलीय की परत के कौन से हिस्से में, कौन सी परत में बादलों का निर्माण होता है? ऑप्शन है ऑप्शन ए मेसोस्फियर, ऑप्शन बी थर्मोस्फियर, ऑप्शन सी ब्रह्मंडल, ऑप्शन डी ट्रोपोस्फियर। तो इसका सही आंसर है ट्रोपोस्फियर, ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, और भी रियल जानवर क्या है? पेड़ों में रहने वाले जानवर, पानी में रहने वाले जानवर, दलदली भूमि में रहने वाले जानवर। तो इसका सही आंसर है पेड़ों में रहने वाले जानवर। और भी रियल किसे कहा जाता है? जो पेड़ों पर रहते हैं उन जीवों को और भी रियल कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन से देश लोकप्रिय पवन चक्कियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए नीदरलैंड, ऑप्शन बी पोलैंड, ऑप्शन सी नॉर्वे, ऑप्शन डी भारत। तो इसका सही आंसर है आपका नीदरलैंड। नीदरलैंड को पवन चक्कियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, माउंट न्यारा गोंग्यो 22 मई 2021 को लगभग 2 दशकों के बाद भड़का सक्रिय ज्वालामुखी किस राष्ट्र के भीतर स्थित है? न्यारागोंगो। ऑप्शन है कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य, ग्रेट निकोबार, नीदरलैंड, नॉर्वे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य। यह कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य में विरुंगा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है। गोमा और लेक किवू शहर के उत्तर में लगभग 12 किलोमीटर और रवांडा के साथ सीमा में पश्चिम में है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, अपनी अंतिम टुकड़ी की वापसी से
पहले कौन सा राष्ट्र अपने काबुल दूतावास को बंद कर देगा? ऑप्शन है यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इंडिया। तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने अफ़गानिस्तान से सैनिकों की अपनी अंतिम टुकड़ी की वापसी से पहले 3 दिन में अपने काबुल दूतावास को बंद करने की योजना बनाई है। 25 मई 2021 को प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने सुनिश्चित किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस मंत्री ने टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान शुरू किया है? ऑप्शन है डॉक्टर हर्षवर्धन, जगत प्रकाश नड्डा, घूमल नबी आज़ाद, फगन सिंह कुलस्ते। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि एक स्वास्थ्य मंत्री हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है मुरली कार्तिक, अजीत अगरकर, अमोल मुजुमदार, रमेश पवार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रमेश पवार। रमेश पवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, मानवीय मामलों के समन्वय ओचा के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन हैं जॉन हॉम्स, मार्क लोकॉक, स्टीफन ओब्रायन, मार्टिन ग्रिफिथ्स, होमेन बरगोहाई। तो इसका सही आंसर है मार्टिन ग्रिफिथ्स। थैंक्स दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको लगे कि यह वीडियो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।